आज देवबंद में जमीयत उलेमा हिंद की पहल पर 5000 मुस्लिम विद्वान जुटे और इस बैठक में जमीयत के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी भावुक हो गए। मदनी ने कहा कि देश में अखंड भारत की बात जब भी होती है, लेकिन देश में हालात ऐसे हो गए हैं कि अपनी ही बस्ती में मुसलमानों का चलना तक मुश्किल हो गया है। देश में नफरत के पुजारी बढ़ गए हैं। वो याद आते हैं घर वाले, जो घर को घर गए खाली, वो मेहमा याद आते हैं। हम लोग ऐसे मुश्किल हालात में आज हम यहाँ मौजूद हैं और हमारे बीच में हमारे बड़े दाग मुफारकत दे गए। तो मौलाना मदनी को आप सुन रहे थे, बड़ी बात उन्होंने कही है, भावुक हो गए हैं और उन्होंने कहा है कि ऐसे मुश्किल हालात में भी हम यहाँ पर मौजूद हैं या हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। और उन्होंने क्या कहा है, एक बार फिर सुनिए। जो घर को घर गए खाली, वो मेहमा याद आते हैं। हम लोग ऐसे मुश्किल हालात में आज हम यहाँ मौजूद हैं और हमारे बीच में हमारे बड़े दाग मुफारकत दे गए। भरा रहता था घर जिनसे। मैं अपने दिल में सोच रहा था कि बज़ाहिर जिसका कोई सहारा नहीं, उसको जितनी मुश्किल है उससे ज्यादा मुश्किल तो हमें है। ये तो हमारा जिगर जानता है कि हमारी क्या मुश्किल है, किसी और को क्या समझ में आएगा। हाँ, मुश्किल को झेलने के लिए हौसला चाहिए, ताकत चाहिए। और हम कमजोर लोग हैं। और कमजोरी का यह मतलब नहीं है कि कोई मुदाहनत इख्तियार कर ले। अगर जमीयत उलमा का यह फैसला है कि हम पैगाम्बर हैं अमन के, पीस के, शांति के, अगर जमीयत उलमा का यह फैसला है कि हम जुल्म को बर्दाश्त कर लेंगे, अगर जमीयत उलमा का यह फैसला है कि हम दुखों को सह लेंगे लेकिन अपने मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे, तो यह फैसला कमजोरी की वजह से नहीं है बल्कि जमीयत उलमा की ताकत की वजह से। और यह ताकत हमें कुरान ने दी, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके ने दी। हम हर चीज पे समझौता कर सकते हैं, अपने ईमान पे समझौता नहीं कर सकते। हमारा ईमान हमको ये बताता है, ये सिखाता है। हमारा ईमान हमको उस रास्ते पे ले जाता है कि हमें मायूस नहीं होना है। ये हमारा ईमान सिखाता है। वरना तो कहने वाले ने कहा, वो सितम न ढाए तो क्या करे, उसे क्या खबर के वफा है क्या। वो सितम न ढाए तो क्या करे, उसे क्या खबर के वफा है क्या। तो उसी को प्यार करे है क्यों, सब्र का इम्तिहान।
वो चाहते क्या है? वो एक अभी तो डिबेट चल रही है, रिजोल्यूशन तैयार हो रहे हैं, इसके बारे में कल बात हो। मंदिर साहब बड़ा आजकल चर्चा में है मंदिर साहब, चाहे ज्ञान व्यापी का मामला हो, चाहे ताजमहल का मामला हो, कल होगा। हाँ, उसके ऊपर रिजोल्यूशन आएगा आज रात में या कल सुबह को। जी हाँ, शुक्रिया। क्या जमीयत देश के लिए आएगा जेल जाने के लिए तैयार है जमीयत? वो जरूरत पड़ेगी तो सभी करेंगे। आपने कहा कि हमारी खामोशी को कमजोर, बात अखंड भारत की करते हैं, लेकिन सब चीजों को सबको बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तो कैसे अखंड होगा भारत? तो आप सुन रहे थे बयान जमीयत के अध्यक्ष मौलाना मदनी भावुक हो गए और उन्होंने कई बातों का इस दौरान जिक्र किया। मीडिया से मुखातिब हुए तब उन्होंने कहा कि जो भी जरूरत पड़ेगी वो करेंगे, कॉम्प्रोमाइज ईमान से नहीं करेंगे। इस तरह की बात वो करते हुए नजर आए। कहा कि आज मुसलमानों का चलना तक मुश्किल हो चुका है। दीपक रावत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, मंदिर मस्जिद विवाद के बीच जमीयत उलेमाए हिंद की पहल पर ये एक बड़ी बैठक हुई, बड़ा समारोह जैसा हुआ और उसमें मदनी भावुक हो गए। साफ तौर पर जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया वो तभी से भावुक हो गए थे। हालांकि पहले उन्होंने उन लोगों को याद किया जिनको उन्होंने पिछले साल खोया है। उसके बाद जिस तरीके के हालात देश में बने हुए हैं, उन हालातों पर वो जब बात कर रहे थे तो बीच बीच में वो काफ़ी बार उनके जो आंसू थे वो छलक रहे थे। साफ तौर पर मदनी ने कई सारे चीज़ें सामने रखी। उन्होंने एक चीज़ बड़ी स्पष्ट तौर पे कही कि जो एक्शन प्लान वो लोग हमारे लिए तैयार कर रहे हैं उस एक्शन प्लान पे हमको नहीं चलना है। हमें आपस में मेलजोल बढ़ाना है, मेलजोल बढ़ाकर ही चीज़ों को सुलझाया जा सकता है। एक बात उन्होंने और कही कि वो लोग मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं, जो लोग इस तरीके से विवाद पैदा करते हैं, आपसी भाईचारे को ख़त्म करते हैं, मुसलमान का चलना मुश्किल होता जा रहा है। ये बात उन्होंने कही। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके की चीज़ें हो रही हैं उसके लिए मुसलमान को तैयार रहना चाहिए, जेल भरने के लिए तैयार रहना चाहिए। वो जितने भी जुल्म ढाएंगे हम उनको सहेंगे। इस तरह की तमाम चीज़ें उन्होंने कही हैं। वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो घटनाएं घट रही हैं, जो स्थिति पैदा हो रही है, एक बार फिर आपका रुख करेंगे। मौलाना महमूद मदनी ने और क्या कुछ कहा, एक बार वो भी दर्शकों को फिर से सुनवा देते हैं। आराम से भाई, यहाँ मेज है, यहाँ आराम से यार, आराम से। नहीं आ रहे जी बताइए। हल्का हल्का पीछे हो जाइए, हल्का हल्का पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए। हाँ ठीक है, सब सेट है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। मोबाइल को थोड़ा सही कर लीजिए सर, इधर देखिए। और आज जिस तरीके से मुल्क के हालात बदल रहे हैं उसका गलत कहना आईडी नीचे आपको लगता है कि कहना चाहिए। देखिए, सर इधर देखिए। अभी इतना करीब कर लोगे, थोड़ा पीछे होना पड़ेगा, थोड़ा सा पीछे होना पड़ेगा आप लोग। देखिए, दो बातें कहना चाहता हूं मैं। एक तो ये कि मुल्क के हालात और सरकारों की खामोशी ये अफसोसनाक है और ये हालत बदलनी चाहिए। मुल्क के जो चिंता करने वाले, फिक्र करने वाले लोग हैं, इस देश के लोग हैं, उन्हें इसको संभालना होगा और मुल्क में ये जो बांटने वाला वातावरण है इसको ख़त्म करना होगा। नफरत के खेल को बंद करना और करवाना होगा। क्या जेल भरो आंदोलन की बात हो रही है? नहीं, अभी ये बात नहीं कर रहे हैं। जरूरत पड़ेगी तो अगर ज़रूरत पड़ेगी वो एक अभी तो डिबेट चल रही है, रिजोल्यूशन तैयार हो रहे हैं, इसके बारे में कल बात हो। मंदिर साहब बड़ा आजकल चर्चा में है मंदिर साहब, चाहे ज्ञान व्यापी का मामला हो, चाहे ताजमहल का मामला हो, कल होगा। हाँ, उसके ऊपर रिजोल्यूशन आएगा आज रात में या कल सुबह को। जी हाँ, शुक्रिया। क्या जमीयत देश के लिए आएगा जेल जाने के लिए तैयार है जमीयत? वो जरूरत पड़ेगी तो सभी करेंगे। आपने कहा कि हमारी खामोशी को कमजोर बाबा
कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।